नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 7 गांधी। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल, सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे, देखते हैं हम इस पाठ के अंदर। ये जो तस्वीर दी हुई है, पिक्चर दिखा रखी है, ये किसी समय में गांधी जी का ही रूप है, रहा है। गांधी जी कभी ऐसे दिखते थे। आइए देखते हैं। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल। जो पहली बार गांधी जी को भर्ती कराया गया था, तब उम्र सिर्फ 11 साल थी। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिणी अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहां एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। लेकिन कैसे, आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक खिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। जब गांधी जी ने ऐसा देखा कि वो औरत किस तरह से अपनी एक ही धोती का इस्तेमाल करती है और धोती भी है उसी को पहने रखती है, तो इससे गांधी जी का मन बड़ा दुखी हुआ और उन्होंने दुखी हृदय से ही ये फैसला लिया कि अब से मैं भी क्या करूंगा, एक ही धोती पहनूंगा। अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहां तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहां के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते, बस हंसकर रह जाते। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, यह पेन एक दिन चोरी हो गया, वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी, लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और शाई वगैरह भरने का झंझट भी नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध देते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं
तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए, तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहां भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के तीन बंदर बड़े मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखे, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। ये था हमारा पाठ कि गांधी जी महान कैसे बने। हमने गांधी जी के बारे में कुछ प्रसंगों को जाना। आइए अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों के अर्थ। अदब कायदे का अर्थ है शिष्टाचार। अपरिग्रह अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना। झंझट परेशानी या विवाद कह सकते हैं। फिक्र चिंता परवाह। फिजूल खर्ची व्यर्थ का खर्च। वायसराय वायसराय होता है भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी वायसराय कहलाता है। हुकूमत शासन। हुकूमत का अर्थ है शासन। पाठ से प्रश्न उत्तर करते हैं। बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था? जैसा कि हमने पाठ को पढ़ा कि बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। ख प्रश्न है, गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? गांधी जी ने तालाब पर एक औरत को आधी धोती पहनकर आधी धोती धोते हुए और फिर धुली हुई आधी धोती पहनकर शेष आधी धोती को धोते हुए देखा, तो उन्हें उनकी दशा पर बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने एक धोती पहनने का फैसला किया। जगह थोड़ी कम है बच्चों, तो आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आगे देखते हैं ग। गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? गांधी जी को फिजूल खर्ची और दिखावा पसंद नहीं था। वे कम से कम में अपना काम चलाना सही समझते थे। फालतू चीज़ों का संग्रह उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वो सदा सादगी का समर्थन करते थे। गांधी जी के तीन बंधन वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? गांधी जी के तीन बंदर वास्तव में खिलौने थे जो उन्हें चीनी बच्चों ने उपहार में दिए थे। प्रश्न, गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? गांधी जी का पेन चोरी हो गया था। एक बच्चे ने उन्हें लिखने के लिए पेंसिल दी, जिससे लिखने पर उन्हें लगा कि इसमें तो शाही भरने का झंझट भी नहीं है। तब से वे पेंसिल से लिखने लगे। आपकी बात, जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हुए तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारे मन में दया का ख्याल आता है और उसकी मदद करने का ख्याल आता है। बच्चों, आपके मन में जो आता है आप उसे लिख सकते हैं।
गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था। आपको किस से डर लगता है और क्यों? जैसे गांधी जी अंधेरे से डरते थे, उसी तरह से आप भी किसी न किसी से डरते होंगे, और क्यों डरते हैं उसको आपने लिखना है। जैसे अंधेरे से डरते हैं, कुत्ते से डरते हैं, या और किसी जानवर से डरते हैं, तो उसको आप इसके अंदर लिख सकते हैं। यह भी जाने, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है बच्चों कि सत्य व न्याय के लिए शांतिपूर्वक हट करना सत्याग्रह है, जिसके अंदर वे हिंसा का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। गांधी जी के तीन बंदर हमें क्या सिखाते हैं? गांधी जी के तीन बंदर हमें सिखाते हैं कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा नहीं देखना चाहिए। पाठ में आगे है। ख प्रश्न, आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार कर दिया। इस बारे में अपने शिक्षक महोदय से चर्चा करें और मिलान करें। आइए बच्चों, कुछ नारे नीचे दिए गए हैं, हम देखते हैं। आप एक काम कीजिएगा कि हम अगर लाइनें इस तरह से मिलाएंगे तो थोड़ी परेशानी रहेगी। आप इस कॉलम के अंदर जहाँ पे नारे दिए हुए हैं, इस पर आप नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5, और हम देखते हैं जौन सा मिलाते रहेंगे, सामने से उत्तर आता रहेगा, उसको हम नंबर दे देंगे। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? ये नारा आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो हम इसके आगे 1 नंबर डाल देंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, तो इसके आगे हम 2 नंबर डाल देंगे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो हमने 3 नंबर इसको दे दिया। 4 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के आगे हमने 4 नंबर डाल दिया। 5वां है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था, इसलिए हमने इस नाम के आगे 5 नंबर लिख दिया है। हम मिलान करेंगे तो थोड़ी सी असुविधा रहेगी हमें, इसलिए हम नंबर डालकर इसको आसानी से कर लेंगे। देखते हैं भाषा की बात। सुने, बोलें और लिखें। आपके सामने जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपने पहले सुने, अध्यापक बोलेंगे, सुनने के बाद में आपने बोलना है, बोलने के बाद में यहाँ पर आपने लिखना है। क्षत्रिय, अक्षत्रिय, छत्री। कक्षा, इच्छा। डाल, ढाल। डाल होती है जैसे पेड़ की डाल है, और ढाल होती है जब कोई हम पर प्रहार करता है तो हम उससे उसके प्रहार से जिससे बचते हैं, वो ढाल गोल गोल सी, वो ढाल कहलाती है। डलिया। डलिया होता है एक छोटा बर्तन होता है, उसको डलिया कहा जाता है, जिसके अंदर रोटी वगैरह भी रखते हैं या कुछ और वस्तु भी डालकर रख लेते हैं। लड़ियाँ होती हैं। लड़ियाँ कई तरह की होती हैं। आजकल हमारे सामने बिजली की लड़ियाँ आई हुई है, फूलों की लड़ियाँ होती है, मालाओं को भी लड़ियाँ कहा जाता है, पत्तों की भी बनाई जाती है। गड्ढना का अर्थ है चुभना, जैसे हमें कुछ कांटा चुभ जाता है, उसको गड्ढना बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में गढ़ना। गढ़ना होता है कुछ बनाना, जैसे मूर्तिकार गढ़ता है, मिट्टी से मूर्तियां बनाता है, उसे गढ़ना बोलते हैं। आराध्य, विद्यार्थी, प्रसिद्ध, प्रतिपाद्य। इन सबको बच्चों आपने यहाँ पे लिख लेना। हम आगे काम करते हैं। अभ्यास कार्य में हमारे पास 6 प्रश्न हैं। कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता, धोती, ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं। आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखें। जैसे पजामा के साथ हमने जोड़ा बनाना है कि क्या है, इसको इस्तेमाल हम करते हैं। पजामे के साथ जोड़ा बनता है कुर्ता पजामा, तो हम कुर्ता यहाँ लिख देंगे। लहंगा के साथ में चोली
का जोड़ा बनता है, साड़ी के साथ ब्लाउज होता है, पैंट के साथ में शर्ट का प्रयोग किया जाता है, घाघरा के साथ हरियाणा में कुर्ती डाली जाती है, स्कर्ट के साथ टॉप डालते हैं, कोट के साथ पैंट डाली जाती है और सलवार घाघरा के साथ या हमारे यहाँ कुर्ती डाली जाती है, स्कर्ट के साथ टॉप, कोट के साथ पैंट डालते हैं और सलवार के साथ कमीज डाली जाती है। आगे आइए, आगे करते हैं। ग सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनमें से कुछ शब्द सही हैं और कुछ गलत लिखे हुए हैं। आपने सही शब्द को चुन करके इस शुद्ध शब्द वाले कॉलम के लिखना है। आइए देखते हैं, इन दोनों के अंदर आशीर्वाद है। आशीर्वाद के अंदर हमने क्या करना है, आशीर्वाद के अंदर आपका ये वाला शब्द सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, ये रे की जो है ये वह आग के ऊपर ही आएगी, ना कि शी ई की मात्रा के साथ में आएगा, इसलिए आशीर्वाद आपका ये सही है। इंचार्ज में आप बिंदु वाला अंग की मात्रा जहाँ ऊपर लगी हुई है इसे सही करेंगे, इंचार्ज लिखेंगे। उज्ज्वल में दोनों ही आधे जय आते हैं, इसलिए उज्ज्वल में हम इसे लिखेंगे। विद्यालय, विद्यालय, ये विद्यालय है, इसमें द की आवाज़ नहीं है, ना ही ये बनाया हुआ इसने, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि कुछ फ़र्क है, इसमें द मिला हुआ है, तो ये वाला जो शब्द है यही आपने इस तरफ लिखना है, विद्यालय। सन्यासी, सन्यासी के अंदर इसमें न दिया हुआ है और इसके अंदर न भी दिया हुआ है और ऊपर अंक की मात्रा भी बिंदु भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में से हमने इस सन्यासी को यहाँ पर लिखना है। कवित्री के अंदर, इसके अंदर हमारे पास में वह के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसके अंदर हमारे पास में वह के ऊपर मात्रा दी हुई छोटी की मात्रा है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले वाला जो है क व यित्री कवित्री को लिखेंगे, कवित्री को नहीं लिखेंगे। इसके अंदर जो पहले आपके शब्द आ रहे हैं, इस शब्द के अंदर वर्ण जो है क और वह ये साधारण से रहेंगे, और जो पीछे वाला जो ये है, ये के ऊपर ई की मात्रा आएगी आपके। श्रीमती में बड़ी ई की मात्रा आती है, इसलिए हम इसको श्रीमती लिखेंगे। रात्रि के अंदर भी छोटी की मात्रा आती है और इसके अंदर बड़ी की मात्रा दी है, तो ये नहीं लिखा जाएगा, ये वाली मात्रा छोटी वाली मात्रा से हम इसको लिखेंगे। ऋषभ और ऋषभ दिया हुआ है, इसका नाम री है, उसी को ही लेंगे, ऋषभ। ढाबा और ढाबा, इसके अंदर हमने ये वाला, जिसके अंदर बिंदु नहीं है नीचे, ये वाला हमने लेना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं। जैसे वास, वास का अर्थ है निवास, एक होता है बांस, बांस का अर्थ होता है गंध। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखें। जैसे नीचे शब्द दिए हुए हैं आपके, वात, वात का अर्थ होता है हवा, और एक होता है बात, बात में क्या है, वचन, जो हम कुछ भी बात करते हैं उसको बात कहा जाता है, वचन। कुल, कुल का अर्थ है वंश, एक कुल होता है किनारा, नदी के किनारा, समुद्र का किनारा, उसको कुल कहा जाता है। दिन, दिन को दिवस कहते हैं, एक जिसमें बड़ी की मात्रा लग जाती है, इसका अर्थ होता है गरीब। और का अर्थ होता है तरफ, और का मतलब होता है कि और डालिए, खाना और डालिए, अधिक। मूल्य का अर्थ है कीमत, एक है मूल, मूल का अर्थ है जड़। काला रंग होता है और काल समय को कहा जाता है। ग्रह, नक्षत्र, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति ग्रह हैं, उसी तरह से ये नक्षत्र हैं। एक होता है गृह, गृह होता है घर जिसमें हम निवास करते हैं। सुत, सुत होता है बेटा। एक होता है सूत, सूत होता है धागा। आप इसे बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। आगे हमारे सामने दिया हुआ प्रश्न, कुछ शब्द किसी अन्य शब्द
संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे आदमी, अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। भी आपने मिलान करना है। इसके लिए भी हमने क्या किया है, अगर हम सीधा मिलान करेंगे तो मिलान करने से क्या है, कटिंग ज़्यादा हो जाएगी, दिखाई इजीली नहीं दे पाएगा, बाद में समझने में दिक्कत रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर डाल के कर रहे हैं इसको। हमने 1 से लेकर के 10 नंबर इसमें डाल दिए हैं। और इस तरफ भी हमने क्या करना है, इधर नंबर नहीं डालने हैं, हम नंबर इसके बाद में डालेंगे। पहले हम इसको करके देखते हैं। जैसे सामने दिए हम आपके, काली। काली एक विशेषता है। वो किसकी विशेषता होता है? काली, काली घटाएं, जो वो बादल होते हैं, बादलों की विशेषता है काली घटाएं। तो हम इसके अंदर 1 नंबर में इसको डाल देंगे। दूसरा दिया हुआ है घने। घने क्या क्या हो सकते हैं? घने, घने जंगल, जंगल होते हैं घने, शब्द मिलता है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तीसरा है ऊंचा। ऊंचा क्या है इसमें? दूध, खेत, घटाएं, पर्वत, लड़की, क्या? पर्वत, ऊंचा पर्वत। समतल, समतल क्या है? बराबर, बराबर क्या होते हैं? समतल होते हैं आपके खेत। सफ़ेद, सफ़ेद आपका दूध है, तो यहाँ में हमने 5 नंबर डाल दिया है। लह लहरा, लह लहाती। लहलाती क्या लहलाती है? फसलें लहलाती है, फसल है आपकी, या कि फसल, फसल, यहाँ हमने 6 नंबर डाल दिया। सातवां है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम क्या हो सकता है? घी। तो घी के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर 7। ठीक है। लंबी क्या? लंबी, लंबी क्या हो सकती है? देखिए, लड़की, लड़की के लिए, लड़की की विशेषता बताई गई है, लंबी है। बहुत, बहुत क्या? बहुत गर्मी, आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी की एक और विशेषता बताई है इसमें कि गर्मी है, वो ज़्यादा है। मोटा, मोटा क्या है? 10वें में हम इसका नंबर लिख देंगे आदमी, मोटा आदमी। ये शब्द, इन शब्दों में हमें विशेष्य की विशेषता बताई गई है कि ये सारे विशेष्य हैं। विशेष्य हैं एक तरह के नाउन है, संज्ञा है, जिनकी विशेषता बताई गई है इन शब्दों के जरिए। इन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। ये लगभग आपका संज्ञा शब्द ही होते हैं, और ये आपके संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।